Hello children, hope you all are fine. So in the previous video we have discussed about the tangents to a circle and about the construction of two tangents from an external point. Now here in this video we will learn about some more constructions which were given in exercise 11.2 of your NCERT book. So these constructions are also based on the tangents to a circle from external point. So our first question is, construct tangents to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm. हमेशा किसी भी सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हमें एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से हमें टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। यहाँ हमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं वो 6 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से करने हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप एक सर्कल बनाएंगे, ओ सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस ओपन कीजिए और सर्कल को ड्रॉ कीजिए। अब ओ पर ही कंपास रख के 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक और सर्कल आपने ड्रॉ कर देना है। यहाँ मैंने रेडियस आप लोगों के लिए शो किया है कि अंदर वाला जो सर्कल है 4 सेंटीमीटर का है, बाहर वाला 6 सेंटीमीटर। हमें जो टेंजेंट बनाने हैं वो एक ऐसे पॉइंट से बनाने हैं जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने पी पॉइंट ले लिया। हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, पी ओ को ज्वाइन करना। उसके बाद हमें इस पी ओ को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर आपको मालूम है। पी के ऊपर कंपास रखिए, मोर देन हाफ खोल के या पी ओ से थोड़ा सा छोटा खोल के आर्क को ऊपर और नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। ओ से उसी आर्क को कट करेंगे। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आपको मिड पॉइंट एल मिल जाएगा। अब एल के ऊपर कंपास रखना है। पी एल के इक्वल रेडियस लेके आपको एक फिर से सर्कल ड्रॉ करना है जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो ये टी और क्यू इन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टी और क्यू हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिल गए। अब आपने पी को टी से ज्वाइन कर देना है और पी को क्यू से भी ज्वाइन कर देना है। तो पी टी एंड पी क्यू दीज आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अगर आपको सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाने को कहा जाए तो आप इनमें से कोई भी एक टेंजेंट बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at the distance of 7 cm from the center. Now draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताती जाएगी। सबसे पहला काम करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके। तो जैसा आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, सेंटर रखिए, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सेंटर का नाम रख दीजिए। अब आपको इस सर्कल के अंदर एक डायामीटर, जैसे यहाँ मैंने ए बी डायामीटर बनाया है, डायामीटर बना लीजिए। एक्सटेंडेड डायामीटर का मतलब होता है डायामीटर को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। तो इस डायामीटर को दोनों तरफ बढ़ा दिया हमने। कितना बढ़ा दिया? पी और क्यू पॉइंट तक, सो दैट कि जो सेंटर से पी का डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर हो और सेंटर से क्यू का डिस्टेंस भी 7 सेंटीमीटर हो। अब हमें पॉइंट पी से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाने हैं। तो प्रोसेस सेम है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि क्यू पॉइंट आपके पास है, सोचिए पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आपको पी ओ को ज्वाइन करना होता है, ऑलरेडी ज्वाइंड है। पी ओ को बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट करते ही आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब उस मिड पॉइंट के ऊपर कंपास को रखिए और पी तक कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल
आपके इनिशियल जो ओरिजिनल सर्कल था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसे 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स मैंने T और R लिए हैं। अब आप P और T को जॉइन कर देंगे, P और R को भी आप जॉइन कर देंगे, तो हमें 2 टेंजेंट्स मिल गए जो हमने पॉइंट P से ड्रॉ किए। अब सेम प्रोसीजर आपको राइट हैंड साइड पर करना है, यानी कि अब आपको Q से फिर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स को ड्रॉ करने का प्रोसीजर हमेशा सेम ही रहता है। तो अब आपको O से लेकर के Q तक जॉइन करना है, ऑलरेडी जॉइंड है। O और Q को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। एक बार O से कंपास रख के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, फिर Q से। M आपको यहाँ मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर कंपास को रखिए। M से लेके Q तक कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये सर्कल ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, N एंड S पर। अब आपको Q को N से भी जॉइन कर देना है और Q को S से भी जॉइन कर देना है। तो QN और QS आपके 2 टेंजेंट्स आ गए जो आपने Q से बनाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw a line segment AB of length 8 centimeter. Taking A as the center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter. Now construct tangents to each circle from center of other circle. अब सबसे पहला काम कीजिए, एक लाइन सेगमेंट लीजिए AB 8 सेंटीमीटर का। A पर कंपास रखिए, 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल बना लीजिए। B के ऊपर कंपास रखिए, 3 सेंटीमीटर ओपन कीजिए और एक और सर्कल बना लीजिए। देखिए आपको ऐसा कुछ फिगर नज़र आएगा जो इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट A से टेंजेंट्स बनाने हैं B वाले सर्कल पर और पॉइंट B से बनाने हैं A वाले सर्कल पर। तो दोनों ही प्रोसेसेस के लिए हमें A और B को जॉइन कर देना है। ऑलरेडी जॉइंड है। A B का मिड पॉइंट सर्च करना है। मिड पॉइंट को सर्च करने का प्रोसीजर आपको मालूम है। A B से थोड़ा छोटा कंपास खोल के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क्स लगाने हैं। इन आर्क्स को जब आप जॉइन करेंगे आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट का नाम रख दीजिए, यहाँ मैंने L नाम रखा है मिड पॉइंट का। आगे का प्रोसेस आपको मालूम है। मिड पॉइंट के ऊपर कंपास को रखेंगे, AL या फिर BL दोनों इक्वल हैं। कंपास खोलिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये सर्कल आपको जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल था उसे कट करता हुआ नज़र आएगा 2 पॉइंट्स पर T और Q। अगर आप AT और AQ को जॉइन कर देते हैं तो आपको 2 टेंजेंट्स मिल गए पॉइंट A से, जो आपने कौन से सर्कल पर ड्रॉ किए हैं, 3 सेंटीमीटर वाले। अब इसी तरह से देखिए ये जो सर्कल है ये P और M पॉइंट के ऊपर भी काट रहा है। तो अगर आप B को P से और B को M से जॉइन कर देंगे तो ये 2 टेंजेंट्स आपको पॉइंट B से मिल जाएंगे जो आपने 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ किए। तो इस तरह से हमें एक ही बार प्रोसीजर करना है और दोनों सर्कल्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 degree. It is a very important question and its chances to come in examinations are more than any other question. यहाँ हमें एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दे रखा है जहाँ से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, रादर दैन हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है कि वो 60 डिग्री है। पहले मैं इसका आपको रफली फिगर दिखा रही हूँ। देखिए जब भी हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा लगते हैं।
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट्स हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस तरह से तो पॉइंट टी और पॉइंट क्यू पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमें 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या ओ टी पी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। 3 एंगल्स हमें मालूम है, तो एंगल ओ जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, जिनमें ओपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, इसीलिए हम गिवन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओ सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके मैंने सर्कल ड्रॉ किया और उसमें कहीं पर भी एक रेडियस बना लिया। अब इस रेडियस को देखिए, टी पॉइंट के ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितने डिग्री का आने वाला है, 90 डिग्री का। जो हमने रफ फिगर बनाया था उसी को हमने फॉलो करते जाना है। हमें मालूम है एंगल्स क्या क्या बनने हैं किस पॉइंट पर, तो बस हमें वही एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं इस क्वेश्चन में। तो पॉइंट टी पर मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। उस लाइन को आप आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। अब सेंटर पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसा कि आप रफ वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ ओ पर कंपास रख के मैंने 120 डिग्री का एक एंगल बना दिया। जब आप उसे मिलाएंगे तो आपको यहाँ से एक और रेडियस मिल जाएगा, ओ क्यू। अब पॉइंट क्यू के ऊपर फिर से हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ से हमें फिर से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जब आप क्यू पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो पहले वाली लाइन जो कि आपने टी से 90 डिग्री का एंगल बनाया था उसे कहीं ना कहीं जा कर के ज़रूर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसका नाम मैंने पी रखा। ये एंगल ऑटोमेटिकली आपको 60 डिग्री ही मिलने वाला है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो साथ के साथ स्टेप्स को करिएगा। Let ABC is a right angle triangle in which AB is 6 cm, BC 8 cm, angle B is 90 degree. BD is perpendicular from point B on AC. Circle through B, C and D is drawn. Construct the tangent from A to this circle. सबसे पहला काम हमें करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABC। ट्राइंगल बनानी आपको आती है। BC लाइन सेगमेंट लीजिए 8 सेंटीमीटर, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। आप कंपास से बना सकते हैं, आप D से भी बना सकते हैं प्रोट्रैक्टर से। B पर कंपास रख के 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाएंगे A को C से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनकर तैयार हो गई। अब हमें B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC पर। तो आप B के ऊपर कंपास रखिए। रिक्वायर्ड जितना भी आपसे कंपास ओपन हो सकता है, कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाइए, जैसा मैंने यहाँ पर LM आर्क लगाया है, जो A और C को 2 पॉइंट्स के ऊपर एटलीस्ट कट करेगी। ये कंपास आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी खोल सकते हैं, मेजरमेंट की कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। L पॉइंट के ऊपर कंपास रखिए, मोर देन हाफ खोलिए LM से और एक आर्क लगा दीजिए। M पर कंपास को रख के उसी आर्क को कट कर दीजिए, तो हमें पॉइंट N मिल जाएगा। जैसे हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हमने LM लाइन को ही बाइसेक्ट किया है, या यहाँ पर LM आर्क को हमने बाइसेक्ट किया है और पॉइंट N सर्च कर लिया। पॉइंट N को B से जब आप जॉइन करोगे तो वो BC को पॉइंट D के ऊपर काटती हुई जाएगी। अब ये जो पॉइंट D है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसे हम ढूंढ रहे थे। BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। ये हम स्टेप्स जो करते हैं ये हम 5th 6th क्लास में करते हैं, आप लोग शायद भूल चुके होंगे अब तक।
इसीलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो बी से भी जाए, सी से भी जाए और डी से भी जाए। बी सी से जाने वाला सर्कल, इसका मतलब बी सी हमें डायामीटर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बी सी का जो मिड पॉइंट होगा वही इस सर्कल का सेंटर बन सकता है। तो बी सी का मिड पॉइंट सर्च कीजिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लिया है। आपको लाइन बाइसेक्ट करनी आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट मार्क किया उसका नाम ओ रखा। अब आप ओ पर कंपास को रखिए, ओ से लेके बी तक कंपास को ओपन कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही चल रही है और कंपास सही है तो ये सर्कल बी को भी टच करता हुआ जाएगा, डी को भी टच करता हुआ जाएगा और सी को भी। अब हमें पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाने हैं। अब ऑलरेडी हमारा फिगर जो है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हमें नज़र आ रहा है। टेंजेंट्स बनाएंगे मतलब आप फिर से पूरा टेंजेंट्स का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स बनते हैं उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है। तो सोचिए ज़रा ए बी क्या इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सेकेंडली ए बी और ओ बी रेडियस है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इस सर्कल का एक टेंजेंट है। तो अब हमें क्या करना है, ए बी के इक्वल ही लेंथ ले करके यानी कि 6 सेंटीमीटर लेंथ लेके ए के ऊपर कंपास रखना है और सर्कल के ऊपर एक आर्क लगा देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बी डैश पॉइंट बनाया है तो ए से लेके जब आप बी डैश को जॉइन करेंगे तो ये आपके पास आपका दूसरा टेंजेंट आ जाएगा। तो पॉइंट ए से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए, एक ए बी जो ऑलरेडी ट्राइंगल का पार्ट था और एक ए बी डैश। So these were the questions about the construction of tangents from external point and it was all about exercise 11.2. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। In next video I will tell you how to divide a line in a particular ratio. It is the last concept that we have to discuss.